ग्वालियर में बेखौफ खनन माफिया की दबंगई का एक अलग ही अंदाज सामने आया जब बिलौआ खनन क्षेत्र में अवैध रूप से खनन करने वाला माफिया बीरेंद्र चौरसिया ग्वालियर कलेक्टर में स्थित खनिज विभाग में चहलकदमी करता नजर आया। यही नहीं, ये खनन माफिया खनिज विभाग के रिकॉर्ड रूम में बेटोक कर्मचारियों से बातचीत करते हुए भी दिखाई दिया। ग्वालियर के जिला प्रशासन और खनिज विभाग पर अक्सर खनन माफियाओं से मिली भगत के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो खनन माफिया ही खनिज विभाग कार्यालय चला रहे हैं, वह भी ऐसे खनन माफिया जिन पर कई बार विभाग द्वारा कार्रवाई हो चुकी है और यह बात खुद ये माफिया ही स्वीकार कर रहे हैं। इनके कबूलनामे के साथ इन माफियाओं के खिलाफ आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ताओं की गुहार भी यहाँ बैठे अफसर नहीं सुनते। खनिज विभाग के अफसर में चहलकदमी कर रहे ये बीरेंद्र चौरसिया हैं, जिन पर खनिज विभाग की कई बार कार्रवाई हो चुकी है। यही नहीं, इनकी जेसीबी मशीन भी जब्त की जा चुकी है, लेकिन अपने राजनीतिक रसूल के दम पर हर बार छूट जाने वाले खनिज माफिया की हिम्मत देखिए। अब खनिज विभाग के रिकॉर्ड रूम को ही इनने अपना ठिकाना बना लिया है। अब जब चोर को ही मंडल की चाबी सौंप दी गई है तो कार्रवाई कैसे होगी? सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन यहाँ तो माफियाई खनिज विभाग चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह। अच्छा, क्या मामला है? क्या शिकायत? ये बिलौआ माइनिंग खदान के बारे में मैं शिकायत करने आया हूँ यहाँ जन सुनवाई में, जिसमें मैंने कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में आवेदन दिया है 3717/1, 3717/2, 3717/3। ये सर्वे क्रमांक है। इसमें लगभग 20 बीघा ज़मीन शासकीय है, उस पर बीरेंद्र चौरसिया और इसका भाई रामगोपाल चौरसिया, इसके साले साहिल चौरसिया और टीटू चौरसिया, ये चारों लोग और कुछ इसके सहयोगी मिलके अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इसकी शिकायत मैंने पहले भी की, आज फिर की है। आज 11/6/2024 में आज भी की, पहले भी इसकी मशीनें जब्त की गई हैं। 2019 में 2 मशीनें जब्त की गई तहसील द्वारा, एसडीएम द्वारा, डबरा तहसील, वहाँ से इसने कैसे सांठगांठ करके उसको उठाया गया है। आज फिर इन्होंने 24/4/2024 में फिर दोबारा से मशीनें जब्त की 3717 में, उसको फिर इनने सांठगांठ करके पैसे में से खिला के खनिज विभाग को, किसको एसडीएम मुझे नहीं पता, फिर उठा के लिया है। आज फिर उसी को दोबारा से उत्खनन फिर कर रहा है। मौके पे आप चाहे तो मैं पकड़वा सकता हूँ। मैंने इसकी शिकायत 2 बार जब्त हो चुकी हैं, तीसरी बार अभी फिर कर रहा है उत्खनन, अभी भी कर रहा है। बिल्कुल। और कलेक्टर साहब को अभी मैंने शिकायत की है, आवेदन दे दिया है, बोले आश्वासन दे दिया है कि आप निश्चिंत रहो, मैं कार्रवाई कर दूंगी, ये बोला है मैडम ने। अभी मैंने खनिज अधिकारी को किया, भूरिया जी को, बोले हम देखते हैं। मैंने कही सर ये बताइए, आपके डिपार्टमेंट अभी ऑफिस में खनन माफिया बीरेंद्र चौरसिया खुद बैठा है यहाँ पे, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं आपको उसको जवाब दे रहे हैं? क्यों कर रहा है? अभी 2 दिन पहले छुड़ा के ले गया मुझसे, उसके बाद भी आप उसको बैठा के यहाँ पे, क्या आपने पैसा खा लिया गया? उधर मेरे भाइयों पे, मेरे पे FIR करके बिलौआ थाने का टीआई 11-13 की लूट लगा के इसी के कहने पे मेरे को जेल में डाल देता है। इस पे उत्खनन करवा रहा है। शिकायत करी थी मैंने कल टीआई साहब से बोला था बिलौआ थाने, वो कह रहे थे मेरे से बोल रहे थे अगर तू खदान की तरफ शिकायत करने गया तेरे को दोबारा 11-13 में मैं जेल पहुंचाऊंगा। उल्टा फंसवा रही है। बिल्कुल। ठीक, मुझे तो पता नहीं है भैया। आरोप है कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहाँ पर माइनिंग करोड़ों रुपए का खनन कर लिया। अब तक दस्तावेज दिए, सबूत दिए इसके बाद? नहीं तो क्या सबूत है मुझे तो पता नहीं है, मैं तो ग्वालियर रहता हूँ। अब क्या मामला है मुझे को तो कुछ जानकारी नहीं है। तो आज आप यहाँ क्यों आए हैं? खनिज विभाग में क्यों आए आप? खनिज विभाग में मेरी एक लीज का आवेदन है, मेरी मिसेज के नाम से, वो भोपाल से चिट्ठी आई है यहाँ, तो उसके लिए मैं आया था। नहीं, आप क्या 2 बार कार्रवाई आप पे हो चुकी है? नहीं 16 करोड़ की रिकवरी बताते हैं आप पे। नहीं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सब झूठा है। माइनिंग अधिकारी खुद बता रहे हैं। बिल्कुल बताएं, मेरे को बताएं कहाँ हुई है मेरे नाम से कोई कार्रवाई, कब हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 करोड़ की कार्रवाई मेरे नाम से नहीं हुई। अधिकारी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। नहीं तो बताएं ना किसके नाम से हुई है, मेरे नाम से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी पत्नी गलत बोल रहे हैं। नहीं, पत्नी के नाम से भी नहीं है। आपकी अभी तक अब बिलौआ नहीं, बिलौआ में 5 चौरसिया है। अब कौन क्या करता है?
बीरेन चौरसिया। यही तो नाम नहीं है। आपके हाँ। आपके पास कितनी खदान है, कितने काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं आप? कौन नहीं, हम कोई काम नहीं कर रहे खदान खदान का का। आपका नहीं है? नहीं तो फिर आप ये नहीं, हमारी मायने मशीन चलती है किराए से, मशीन है जी। वो किराए से चलती है। तो मशीन आपकी पकड़ी गई है दिन 2 बार। मशीन पकड़ी गई थी लेकिन वो छूट गई थी, लीज स्वीकृत। अब शासन है, ले आया उठा के, फिर छूट गई थी वो लीज स्वीकृत, लीज में चल रही थी, उठा लाए वो। जब माइनिंग में जांच हुई उसकी, उसको छूट गई वो। और वो 16 करोड़ का मामला था ना, उसमें भी वो गलत लगा था तो वो फ्री हो गई। जिस व्यक्ति पे लगा था ना उस पे वो फ्री हो गई, डायरेक्टर महोदय के यहाँ से उन्हें फ्री कर दिया, झूठा लगा था। हाँ, आरोप लगे हैं कि जो भूमाफिया है, जिस पर कई बार कार्रवाई हो चुकी है, वो आपके ऑफिस में बिल्कुल खुले रूप से घूम रहा है और रिकॉर्ड रूम में भी जा रहा है। और किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2 बार उस पर कार्रवाई हो चुकी है, तीसरी बार भी लगातार बिलंबुआ में खनन कर रहा है। कौन है वो, नाम उसका? चौरसिया है, कोई चौरसिया है। कलेक्टर साहब को भी जन सुनवाई में शिकायत की है। शिकायत की है। अच्छा बीरेन अच्छा चौरसिया, उसके खिलाफ शिकायत की गई है। वो आप ही के कार्यालय के रिकॉर्ड शाखा में घूम रहा है। अच्छा अच्छा। तो 30 बार मैं दिखवा लेता हूँ उसमें क्या स्थिति है। वैसे तो शिकायतकर्ता आपसे मिलकर गए। 2 बार फाइन हो चुका। हाँ, अभी एक उनके खिलाफ एक अवैध उत्खनन का केस जारी है। मैं दिखवा लेता हूँ। वैसे उनकी खदान भी स्वीकृत है, किस काम के लिए आए हैं, क्या है उनका मैं पॉइंट। लेकिन शिकायतकर्ता ने किस तरह की शिकायत की आपको? शिकायतकर्ता ने ये कही कि इनका अवैध उत्खनन करते हैं बिलौवा में ज्यादातर, तो उसके लिए कार्रवाई हुई है उस पर अभी, और उत्खनन का केस दर्ज भी किया हुआ है। तो मानते हैं आप 2 बार उत्खनन का केस दर्ज हो चुका है उनके ऊपर? 2 बार? एक बार तो मेरे पहले हुआ था, उसमें रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा। एक तो अभी रिसेंट में ही हुआ है। तो क्या इस तरह की जिसपे खिलाफ कार्रवाई हो वो आपके कार्यालय में घूम सकता है ऐसे रिकॉर्ड रूम में? नहीं, रिकॉर्ड रूम में कहाँ घूम रहा है वो एक बार मैं चेक कराता हूँ।